हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज से आपके बचे हैं 180 डेज एग्जाम में, और इन 180 डेज में हम और आप मिलके कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा था। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर बहुत समय निकल गया, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, क्या होगा नहीं होगा। जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आज से, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज से भी इसको आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा। यहाँ पे लिखा है 90 प्लस मार्क्स, आप इसको 95 बना सकते हो, आप इसको 99 बना सकते हो। ये आपके हाथ में है। आज से जैसा मैं बता रहा हूं वैसा उसको फॉलो करना है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आज मैं आपको केमिस्ट्री बताने वाला हूं। बहुत लोग को डाउट होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। आज मैं केमिस्ट्री बताऊंगा, और एक वीडियो ऐसा ला रहा हूं जहां पे मैं फिजिक्स में भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत लोग को डाउट रहता है। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी से कैसे आपको पढ़ना है। तो पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि कौन सा चैप्टर किसमें है और किसका कितना वेटेज है। तो अच्छे से देखो कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनिक। पहले यह ध्यान दो किसमें क्या होता है। आपको पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। सुनो ध्यान से, न्यूमेरिकल्स का। बहुत लोग को न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो कैसे डील करेंगे, ठीक है, बाद में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक बहुत एक छोटा सेक्शन है। क्लास 10th में 2 ही चैप्टर है, डीएनए ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत स्कोरिंग पार्ट है। यहां पे थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट है, और कुछ बात आपको याद रखना है, और कुछ थोड़े मोड़े आपके रिएक्शंस है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अब बट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लास 12 का जो सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे मजेदार सेक्शन है। पता नहीं क्यों बहुत लोगों को डर लगता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन है, ये समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ में आता। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। रटोगे तो डूबोगे, समझोगे तो बन जाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक जिसके पल्ले पड़ गया तो उसको बना देगा, और जिसके पल्ले नहीं पड़ा उसको बर्बाद कर देगा। इसीलिए ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। अगर आपको पढ़ने का मन है तो ये आपको बना के देगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो। सॉल्यूशन 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स। वैसे यहां भी 7 और 7 है, और ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर दिए हैं। ठीक है भैया, हमारे पास चैप्टर तो आ गया कि हमें 10 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? देखो, सबसे पहला चीज, कोई भी चैप्टर मैं आपको सब बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे चैप्टर का सेट बनाना है, कब क्या पढ़ना है। पहले गोली मारो। पहला चीज मैं बता रहा हूं कि मान लो कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी, जैसे आज आपका पढ़ने का मन किया, आज आपने उठा लिया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, या आपने उठा लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पढ़ना है तो सबसे पहला चीज उसका तैयार करना है इंडेक्स। यही लोग नहीं बता पाते हैं कि पढ़ना कैसे। पहला चीज है इंडेक्स। इंडेक्स क्या? जैसे मैंने बोला कि मेरे को आज पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज मैंने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे को पढ़ना है। ठीक है भैया, हर चैप्टर का एक इंडेक्स बनेगा। 10 चैप्टर है तो 10 इंडेक्स। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो सबसे पहला चीज उसमें क्या लिखेंगे, पहला इंडेक्स में हेडिंग आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखो लिखेंगे नीचे टॉपिक। उस चैप्टर के अंदर कितना टॉपिक है ये पता होना चाहिए, चाहे 10 टॉपिक, चाहे 12 टॉपिक, चाहे 15। पहले हम लोग लिखेंगे टॉपिक। अब बोलोगे सर चैप्टर तो स्टार्ट ही किए हैं, एक बार में कैसे लिख दे सारा टॉपिक? ठीक है, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे टॉपिक लिखते जाओगे। ठीक है, टॉपिक। टॉपिक के बगल में यहां पे लिखा रहेगा क्लास नोट्स। क्या लिखा रहेगा बोलो? क्लास नोट्स। सुनो, क्लास नोट्स के बगल में लिखा रहेगा एनसीईआरटी, फिर उसके बगल में लिखा रहेगा पीवाईक्यूज। क्या? पीवाईक्यूज। अब सुनो क्या बोल रहा हूं। आपने लिखा, मान लो पहला टॉपिक लिख लिया डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है भैया, लिख लिया डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर तो पता है, उसका टॉपिक नंबर 1 डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पहला चीज, क्या आपका क्लास नोट्स कंप्लीट है? क्लास नोट्स का मतलब आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां पे जो पढ़ाया गया है, क्या आपने उसका प्रॉपर नोट्स बना लिया? नोट्स बना लिया तो आप वहां पे मार देंगे टिक कि हाँ आपका नोट्स अच्छे से हो गया है, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, आपका नोट्स अच्छे से बन चुका है। अगला चीज, क्या आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए? एनसीईआरटी में 2 पार्ट है, एक तो आता है एक्सरसाइज, और एक आता है इंटेक्स क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड होता है, और एक और पार्ट होता है कोई कोई में देखना एग्जाम्पल सॉल्व्ड होते हैं। तो क्या आपने, अगर देखो भैया कुछ बनना है
तो कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% कर दिया गया है। पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपको नहीं पता, पर कंसेप्ट तो बुक का ही रहेगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एग्जाम्पल इंटेक अच्छे से हो गया है, कॉपी में नोट्स कॉपी में अच्छे से हो गया है तो टिक मारो। अगर नोट्स में नहीं तो आपने प्रैक्टिस कर लिया है या नहीं कर लिया उसको अच्छे से देखना है, और अगर आपने कर लिया टिक मारो। पर अगर कोई डाउट है तो लिख देना कि पेज नंबर 116 का क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है। डाउट मतलब कर लिया है, डाउट आया था पर उसको फिर से बनाना है। लिख दिया पेज नंबर 100, लिख दिया 119 का क्वेश्चन नंबर, लिख दिया क्वेश्चन नंबर 9। मतलब ये आपको दिख गया कि यार इसको एक बार अच्छे से देखना है हमें, ठीक है। तो हमारा क्लास नोट्स हो गया, एनसीईआरटी हो गया। उसके बाद जब तक 10 साल का पीवाईक्यूज नहीं करोगे, कितना भी अच्छा आपका टॉपिक हो, कितना भी आपको लगता है कॉन्फिडेंस हो, आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है। द मेन थिंग इज दैट लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हो यार, अगर 10 साल का पीवाईक्यूज कर लेते हो तो आप सोचो कितना क्वेश्चन आपका हो गया, कितना क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं अगर उसी का क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अगला सेक्शन आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है। अगर हाँ पीवाईक्यूज हो गया है तो उसको क्या कर दो, टिक कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि इस टॉपिक से पीवाईक्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने बोला कि सारा टॉपिक अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद क्लास नोट्स हो गया टिक मार देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी कर लेंगे, और जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो पीवाईक्यूज में भी टिक मारते जाएंगे। तो देखो क्या हो गया, टॉपिक, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज। अब क्या करना है, अब आपको करना है, इतना करने के बाद आपको लगता है कि नहीं और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, तो आपके पास अगर कोई मॉड्यूल है, कोई अच्छा बुक है तो उस बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो अच्छा बुक लगे उससे बना लो, मैं बुक का नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, पर आपको जो अच्छा बुक लगता है आप कोई भी अच्छे बुक से अपना क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो बुक से कर रहे हो वो बुक का लिख लेना, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वहां लिख देना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में रिवाइज पूरा नहीं हो पाता है। जिसमें दिक्कत आया, जो देखो जो बन गया एक बार में वो तो आज बना है तो कल भी बन जाएगा, जिसमें दिक्कत आए वो लिख लो, ठीक है। और इसी तरह से सब बना लोगे तो चैप्टर का इंडेक्स रेडी हो गया। पर नीचे में लिखना नोट, लिखना नोट। नोट में क्या लिखना है कि जिस जगह पे जहां पे दिक्कत आया, जहां पे जिस टॉपिक में दिक्कत आया, नोट आपका है ना, या आप अपने मन का बात ही ना लिखोगे। आपको पता है आप आपसे नहीं छुपा सकते कि क्या समझ में आया है क्या समझ में नहीं आया है, क्या आया है। तो आप नोट में लिख सकते हो, यार मेरे को कॉम्प्लेक्स सॉल्व थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे को इसको देखना है अच्छे से, कहां से देखे क्या नहीं देखे ये आप पे देखना है, ये आपको छोड़ता हूं कि आप कैसे करते हो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वहां पे लिखिए हाँ इस क्वेश्चन में डाउट है, तो नोट में आप लिख लोगे, जो भी चीज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या दिक्कत आया था। इस तरह से आपका चैप्टर का पूरा इंडेक्स आपके हाथ में है, आपके टॉपिक्स आपके दिमाग में, अरे यार इसमें ये टॉपिक था, ये था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, आपका पूरा का पूरा सिनेरियो आपके सामने है। इस तरह का इंडेक्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको लगेगा चैप्टर कंप्लीट है, टॉपिक ही नहीं पता, किस क्वेश्चन से क्या आ गया क्लियर ही नहीं है, तो आपका कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसे करते करते आपको चैप्टर का इंडेक्स बनाना है, 10 चैप्टर। अभी 6 महीना है, अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर दोगे ना तो 30 जनवरी तक आपके हाथ में बहुत समय। ये पहले बोलो कि बहुत समय है, बहुत अच्छा कर सकते हो गया भाई, इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब सुनो अगला चीज क्या बता रहा हूं, सारा चीज बता के जाऊंगा आज। अगला चीज चैप्टर का सेट। चैप्टर का सेट देखो अपने पास अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काउंट नहीं करता हूं, जनवरी में खाली सैंपल पेपर बनाएंगे, खाली सैंपल। तो अपना टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहला कि चैप्टर का सेट बनाओ। चैप्टर का सेट मतलब केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है ना, तो हम लोग बनाएंगे 5 सेट, 5 सेट मतलब 2-2 चैप्टर का सेट। ये आप बनाओ, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका अच्छा है उसको रखो ऊपर एक सेट में, और जो खराब है उसको रखो अगले में। मतलब अगर आपने चैप्टर 1 का एक सेट बनाया, मान लो चैप्टर सेट 1, तो हर सेट में 2 चैप्टर मैंने रखा। हेलो एल्केन, क्या रखा, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स रख लिया। और ये मेरा बहुत अच्छा है, तो एक रखा इजी चैप्टर कि पढ़ने में थोड़ा मन भी तो लगना चाहिए यार, कि फील आ रहा है। और एक थोड़ा सा हार्ड जो मेरे को लगता है यार पढ़ना पड़ेगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा, एक मजा तो एक में थोड़ा दिक्कत, तो मैंने रख लिया इसी के साथ, मान लेते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो 2 चैप्टर का सेट बना लिया। मेरा टारगेट ये है कि इसको घोल के पी जाना है, मतलब पूरा इंडेक्स क्लियर, पूरा एनसीईआरटी क्लियर, पूरा पीवाईक्यू क्लियर। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, अभी मैं आपको बस अगस्त का बताता हूं, अगस्त सितंबर में फिर आऊंगा आपके सामने। अगस्त का टारगेट क्या है कि मैं अपना, अभी 30 दिन पूरा बचा है ना,
अभी हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर सेट 1 एक सेट अपना कंप्लीट करना है और दूसरा सेट चैप्टर सेट 2 भी आप बनाओगे, उसमें भी आप 2 चैप्टर रखोगे। आपका टारगेट ये रहेगा कि अगस्त तक में चैप्टर सेट 1 तो अच्छे से कर लो और चैप्टर सेट 2 का एक चैप्टर बना लो कि सितंबर तक आते-आते आपका चैप्टर सेट 2 भी क्या हो जाए कंप्लीट। सेट में काम करो, लगेगा हाँ 2-2 चैप्टर का सेट बन रहा है पेयर, तो आपको 5 पेयर में पूरा का पूरा कोर्स क्या करना है कंप्लीट करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना में आपका एक बार तो कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा। 5 सेट 3 महीना एनफ है यार। 5 सेट 3 महीना में पूरा क्या करिए कंप्लीट। आप बोलोगे सर नवंबर एंड दिसंबर में, नवंबर में हो सकता है बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है, तो नवंबर में पहला सेट रिवीजन स्टार्ट होगा, पहला सेट रिवीजन स्टार्ट होगा और दिसंबर में दूसरा सेट रिवीजन स्टार्ट होगा और जनवरी में खाली क्या बनाएंगे सैंपल पेपर आपको बनाना है। सेट बना के काम करो, 2-2 चैप्टर का सेट बनाओ, जो मन करे, जो आपके क्लास में हो गया है चैप्टर कंप्लीट है, सेट बनाओ, नोट्स बनाओ, पीवाईक्यूज बनाओ और रेडी करो। क्लियर है? चलो इतना बात क्लियर हो गया, अच्छे से अपने को आगे बढ़ना है, चैप्टर के सेट बाय सेट आपको बनाते हुए चलना है। अब बोलोगे सर कि हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़े, ऑनलाइन इतना मटेरियल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, क्या करे नहीं करे। तो देखो मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ कि अभी मैं यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स डाल रहा हूँ, ठीक है भाई, बहुत सही सा लेक्चर डाल रहा हूँ और सितंबर तक में हमारा एक ऑनलाइन कोर्स भी आ जाएगा, बहुत रीजनेबल, बहुत मतलब ना के बराबर फीस में आपको दूंगा। पर अभी कुछ नहीं है तो यूट्यूब पे जो जो मेरे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स का पूरा लेक्चर अपलोड है, हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स पूरा अपलोड है, हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स का, तो जाइए आज ही चैप्टर नंबर सेट में हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स डालिए और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक भी डाल दिया हूँ, ये नहीं डाला हूँ, इसके बाद डालूंगा। तो जो डाला है उसका सेट बनाइए, क्वेश्चन करिए, पीवाईक्यूज करिए, लग जाइए। और अगर कोई दिक्कत आता है तो मेरे को कमेंट में लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं होगा तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी अगस्त है, बस इतना काम करना है, 2-3 चैप्टर का इंडेक्स आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, सेट बना के आपको रेडी करिए। क्लियर है? बस इतना ही सोचिए और ये मान के चलिए बहुत समय है, बहुत अच्छा कर सकते हो। पर बहुत लोग को दिक्कत आता है सर टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाता, कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो इस वीडियो में उतना बात नहीं करेंगे, अगला वीडियो ला रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत है बोलिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।